अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। आज हम इस वीडियो में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसको डिस्कस करते हैं विद आंसर्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि अभी जिनका CSS का MPT होना है और PMS का GK वगैरह जो है उनको आइडिया हो जाए कि किस तरह का जो है वो पेपर अभी बन के आ रहा है और हमारा हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी हमने कितने % की हैं। ठीक है, सो इस पेपर को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, सारी चीज़ों का पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, द नेशनल असेंबली शैल मीट ऑन द विच डे फॉलोइंग द डे ऑन विच अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली इज़ हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी नेशनल असेंबली जो है उसने कौन से डे पे मिलना होता है जब तक कि प्रेसिडेंट उसे मतलब समन नहीं करता या बुलाता नहीं है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर है जी इसका 25th। ठीक है, 25th डे पे मिलना होता है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कैबिनेट इंक्लूडिंग द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शैल नॉट एक्सीड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा। तो यहाँ पे वो कैबिनेट के मेंबर्स पूछ रहे हैं कि स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं उनको इंक्लूड करके तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, तो वो होती है जी 11। द 17th पैरालल डिवाइड्स। तो 17th पैरालल जो बाउंड्री लाइन है ये डिवाइड करती है जी नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम को। 4th पे है स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर। यानी स्टील देखने में तो हार्ड होता है लेकिन उसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज़ हाई। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ चाक? तो चाक का केमिकल नेम होता है जी कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम प्रेजेंट करते हैं जी Ca2CO3। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। तो रॉबर्ट कोच ये जी इन्होंने डिस्कवर किया था ट्यूबरक्लोसिस को। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वही है जिसको TB की बीमारी का नाम दिया जाता है ना, ये वही है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें जो लंग्स हैं, फेफड़े यानी ये लंग्स हैं तो इनके अंदर इस तरह सारी मौजूद होती हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स वगैरह। तो लंग्स के अंदर जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना तो उसे मतलब उसके बाद खांसी वगैरह आना शुरू हो जाती है। तो वो कंडीशन जो है वो बड़ी एबनॉर्मल सी कंडीशन होती है, तो उसे ट्यूबरक्लोसिस यानी TB का नाम दिया जाता है। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ पाकिस्तान कॉन्टीनेंटल शेल्फ? तो पाकिस्तान की कॉन्टीनेंटल शेल्फ की लिमिट जो है वो है 350 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, NM से याद रख रहे हैं आपने, NM से मतलब होता है नॉटिकल माइल्स। व्हाट डू मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव इन कॉमन? यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है उसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो लिविंग अराउंड द रिवर, यानी ये दोनों ही रिवर के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, और आपने कमेंट्स में बताना है कि मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है कौन से रिवर के किनारे मौजूद है। As per Article 220 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Council of Islamic Ideology consists of 20 members. नेक्स्ट MCQs है स्ट्रेट ऑफ मलाका सेपरेट्स। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है ये सेपरेट किसको करती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो है जी मलाया एंड सुमात्रा। ठीक है, यानी अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी को ये मिलाती है और मलाइशिया और इंडोनेशिया, ठीक है, इनको ये सेपरेट करती है। अब आप कहेंगे कि इंडोनेशिया तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो सुमात्रा लिखा हुआ है। बेसिकली इंडोनेशिया जो है ये सारा आइलैंड्स पे मुश्तमिल कंट्री है ना, इसमें 17,500 जो हैं वो आइलैंड्स मौजूद हैं। तो सुमात्रा जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है इंडोनेशिया का। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन वही है, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा चेंज करके दे दिए। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने इसको थॉरली स्टडी किया हुआ है इंडोनेशिया को, तो उन्हें आइडिया हो गया होगा कि ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क? तो सार्क के फर्स्ट चेयरमैन थे जी जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद। द जनरल असम्बली यूनाइटेड नेशन मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशंस विच बिगिन ऑन, यानी जनरल असम्बली जो है UN की
ठीक है। जो वर्किंग बॉडी है ना यूनाइटेड नेशंस की, वो जनरल असम्बली है। तो वो कह रहे हैं कि हर साल उसका एक रेगुलर सेशन होता है जिसमें जनरल असम्बली के मेंबर जो हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो वो सेशन कब स्टार्ट होता है जी? 3rd ट्यूसडे इन सितंबर एवरी ईयर, यानी सितंबर का जो तीसरा ट्यूसडे आएगा ना, उस ट्यूसडे को जनरल असम्बली का सेशन होता है। ठीक है। एमोरी मैकेल्सन वाज द फर्स्ट टू रीच साउथ पोल। ठीक है। कैपिटल ऑफ एक्वाडोर इज क्विटो। Which company on 25th January 2024 reached a market value of a record $3 trillion? तो एप्पल जो कंपनी है ये जी इसका इतना जो है वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 25 जनवरी 2024 तक। अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज डिफीटेड बाय, तो डेरियस 3 जो हैं इन्होंने इनको डिफीट किया था। इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, तो पायरोमीटर जो है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQs है, इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज लास्ट। तो जो है हमारे पास सी वाटर, ये सबसे एंड पे फ्रीज़ होगा। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि सी वाटर जो है ये सलीन वाटर होता है। सलीन वाटर, सलीन का मतलब है कि इसके अंदर जो साल्ट्स हैं, इसके अंदर जो साल्ट्स हैं, साल्ट्स उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और साल्ट्स जो है नमकियात वो पानी को जमने नहीं देते। तो इसी वजह से सी वाटर जो है वो सबसे एंड पे फ्रीज़ होगा। ठीक है। आपने देखा होगा सर्दियों में वो ममालिक जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि नमक जो है, नमक उसको यूज़ करते हैं बर्फ़ को पिघलाने के लिए। जो बर्फ़ सड़कों पे जम जाती है, उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए वो साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एन एंटीबायोटिक सब्सटेंस पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, कंप्लीट नेम याद रखिएगा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सिम्बॉलिकली राइट द ओजोन गैस। तो ओजोन गैस ये भी प्रीवियस पेपर्स में हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन गैस जो है, इसको O3 से प्रेजेंट किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इस हवाले से कि ओजोन गैस जो है ये कौन सी लेयर में मौजूद है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन गैस मौजूद होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ब्लू कलर जो है इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है। ठीक है। ब्लू कलर की वेवलेंथ। नेक्स्ट है, वेयर इज़ ब्लड फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ पे बनता है? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड जो है ये जी बोन मैरो में बनता है। ठीक है। बोन मैरो यानी हड्डियाँ जो होती हैं उनका जो गूदा होता है उसे बोन मैरो कहा जाता है। तो वहाँ पे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। हुदूद ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस इन, तो हुदूद ऑर्डिनेंस जो था इसको अगर हिजरी ईयर में उन्होंने पूछा था तो करेक्ट आंसर है जी 1398, और यू कैन से कि 1399 भी आप कह सकते हैं। ठीक है। 99 हिजरी या 98 हिजरी। और वैसे अगर देखा जाए तो ये जी 1979 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था हुदूद ऑर्डिनेंस, और ये करवाया था जी ज़िया उल हक साहब ने। ठीक है। नेक्स्ट है, एन एंटीबायोटिक, ये हमने डिस्कस कर लिया था। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन पंजाब बाउंड्री कमीशन। तो पंजाब बाउंड्री कमीशन पे पाकिस्तान को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर था जी दीन मोहम्मद एंड मोहम्मद मुनीर। ठीक है। दीन मोहम्मद एंड मोहम्मद मुनीर, इन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है, हमाल लेक इज़ सिचुएटेड इन। तो हमाल लेक जो है ये कंबर शादकोट में मौजूद है। फाइंड द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये उन्होंने अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया था, तो इसका सम जो है वो 29 बनता है। मतलब कि आपने इन सबको प्लस करना था। ठीक है। इन सब को आप प्लस करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसका मीन निकल आएगा। पाकिस्तान अटेंडेड इट्स फर्स्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट एज फुल फ्लेज मेंबर विच वाज हेल्ड एट। तो पाकिस्तान ने एक फुल फ्लेज मेंबर होने की हैसियत से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है इसका पहला जो आप कह सकते हैं समिट हुआ था उसको कब किया था जी? हवाना में किया था 2 सितंबर 1979 में। ठीक है।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द यूएन जनरल असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो यूएन की जनरल असेंबली ने जी 1973 में पास की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कास्ट अ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एंड रिजॉल्व द इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय कास्टिंग अ कास्टिंग वोट। तो चौधरी मोहम्मद अली जो हैं इन्होंने ये वोट कास्ट किया था। हु इज़ द ओनली वन हु कैन जॉइंटली रिसीव द हाईएस्ट अवार्ड्स फ्राम बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया। निशान पाकिस्तान एंड भारत रत्ना, यानी वो कौन है जिनको भारत की तरफ से भारत रत्ना एंड पाकिस्तान की तरफ से निशान पाकिस्तान दिया गया है। उनका नाम है जी मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी, यानी ओशन और सी में क्या डिफरेंस है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, ऑप्शंस तो अब मुझे नहीं मिले। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ, सी जो है ना ये मेनली उस जगह पे मौजूद होता है जहाँ पे ओशन और लैंड जो है उनका कांटेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा सी जो है इनकी एक स्पेसिफिक इस तरह बाउंड्री मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन ओशन जो है इसकी एक साइड पे बाउंड्री मौजूद होती है, बाकी बाउंड्री जो है इसकी वो पता नहीं होता कि इसका एरिया कितना है या ये कितना ह्यूज है। सीज जो हैं वो स्मॉलर होते हैं ओशन से, और ओशन का साइज़ जो सी से बड़ा होता है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल स्कोप। पॉपुलेशन और जियोग्राफिकल स्कोप अगर देखा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सार्क जो है ये जी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ द arithmetic mean of 75 number is 35, if each number is increased by 5 the mean of new number is 40। यानी वो कह रहे हैं कि 75 नंबर हों और उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 35 हो, तो हर नंबर को इंक्रीज़ करना 5 तक, तो फिर उसका मीन कितना आएगा 40। और मैथ जो है इसका पोर्शन हम जब सॉल्व करेंगे तब इसको हम देखेंगे डिटेल से कि कैसे 40 आता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइंस आर ख्योड़ा साल्ट माइंस। ठीक है, विच आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट माइन आर सिफ्टो साल्ट माइन विच आर सिचुएटेड इन कैनेडा। सिफ्टो साल्ट माइंस आर सिचुएटेड अंडर लेक सुपीरियर में मौजूद हैं। ठीक है, यानी हमारी जो ख्योड़ा साल्ट माइन है ना ये सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन है और साल्ट माइन है। फर्स्ट जो है ना साल्ट माइन लार्जेस्ट वो कनाडा में है, और उन्होंने पूछा है कि वो कहाँ पे मौजूद है, तो वो लेक सुपीरियर में मौजूद है। रेड क्लिफ कमीशन वाज हेडेड बाय, तो सर कायरल रेड क्लिफ ने इसको हेड किया था। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज़ 8, 12, 16, 20 एंड 90, तो 23 इज़ करेक्ट आंसर। डैश होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर, पाकिस्तान आर्मर्ड कॉर्प्स। ठीक है, पोर्टो नोवो इज़ द कैपिटल ऑफ, तो पोर्टो नोवो नन ऑफ द अबव, तो इसका हम चेक कर लेते हैं कि ये पोर्टो नोवो किसका कैपिटल है। पोर्टो नोवो इज़ द कैपिटल ऑफ बेनिन, तो बेनिन जो है बेसिकली ये वेस्ट अफ्रीका का एक सिटी है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का, तो ये उसका कैपिटल है। नेक्स्ट है ना 20 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान स्टार्टेड बाय, तो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 1961 में। नेक्स्ट है एनालॉगी कंप्लीट करनी है मेनिंजाइटिस, ये ब्रेन की लेयर्स हैं। ठीक है, तो कायरोसिस जो है ये लीवर का इन्फेक्शन। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट भी एनालॉगी है टोमेटो बीन्स, तो क्यूकम्बर्स जो है ये कॉर्न्स आएंगे, दे आर ऑल फ्रूट्स। ठीक है, कैपिट्स आर द नेम ऑफ, दीज आर द नेम ऑफ चाइनीज़ किंग डैट रूल्ड अराउंड द टाइम ऑफ कॉन्सीफ्यूकस। नेक्स्ट फिर एनालॉगी है ट्राइपटेक्स टालमट, तो अगामेस कोजिकी। नेक्स्ट फिर एनालॉगी है BDG के पार्ट ऑफ PYTF, आई डोंट नो ये क्या है, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। तो नेक्स्ट आई हैड रोटेट्स अराउंड द सन एंटी क्लॉकवाइज बट स्पिन्स क्लॉकवाइज ऑन इट एक्सिस, तो वीनस जो है वीनस भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, तो इसी वजह से वीनस जो है इसको ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ की। अर्ली 1991
नेक्स्ट है विच ऑटोमन एम्परर कंकर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। तो सुल्तान महमद टू जो थे इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया था। विच प्लेस वाज नोन एज रेड एप्पल। तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको रेड एप्पल का नाम दिया जाता है। ऑब्ट्यूज मोस्ट नियरली मीन्स इनसेंसिटिव। ऑब्ट्यूज का सिनोनिम पूछा है। आर्ट फ्रॉम दैट शोज लाइट एंड डार्क एंड देयर इम्पैक्ट ऑन कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट ऑफ द विजुअल एलिमेंट्स। फैक्टलेस मोस्ट नियरली मीन्स तो इनकॉम्पिटेंट। फैक्टलेस इनकॉम्पिटेंट सिनोनिम है ये भी। कैकोफोनी मोस्ट नियरली मीन्स डीन। वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो नन ऑफ द अबव साउंड सेम, तो इनको हम पेयर ऑफ वर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द वर्ड डीम्योर मोस्ट नियरली मीन्स डीम्योर एक्सेप्ट। नेक्स्ट MCQs है एस्च्यू मोस्ट नियरली मीन्स तो अबेंडोन। विच इज़ ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देयर शैल बी अ कॉमा इन द सेंटेंस व्हेन इट बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। What is the type of sentence? She completed her literature review, but she still needs to work on her method sections even though she finished her methods course last semester। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। bear versus bear, her versus hair, flower versus flower आर एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स, ठीक है। यानी स्पेलिंग्स जो हैं इनके सेम है बट स्पेलिंग इनके डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है इनकी सेम है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये जी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी ये आपने चेक कर लेने हैं इसके स्पेलिंग्स, ठीक है। चूज़ द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक फ्रेज टू टेक नो प्रिजनर्स। तो थोरो एंड रथलेस। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। असद एंड फराह वर ऑन द बस फॉर ओवर 40 मिनट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिसस्पेल्ड। तो लिक्विफाई ये मिसस्पेल्ड है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। द कारपेंटर इज बिल्डिंग द डेस्क। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है कि अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हायर टू अपलॉड एट अ परफॉर्मेंस, तो उसको क्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्सन हु शोज़ अ ग्रेट आर एक्सेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ, तो यूरोशियस। ये मुझे कंफर्म है कि अभी हमने थोड़े दिन पहले ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उस सीरीज़ के अंदर ये वाला वर्ड जो था इसको डिस्कस किया हुआ था। Choose the correct sentence. She rushed quickly inside the room when the bell rang. Choose the meaning of underline proverb. Don't judge a book by its cover. One shouldn't judge someone or something based only on what one sees on the outside. यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी की ज़ाहरी खसीयत से आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है। नेक्स्ट है जी इसके इडियोमेटिक फ्रेज देखने हैं। द स्टोरीज ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन बिकॉज ऑफ डिफॉल्टेड स्टूडेंट लोन्स आर मेयरली द कैनरी इन द माइंड, तो हार्बिंगर्स ऑफ वर्ड्स टू फॉलो। इज़ देयर अ प्लेस एनीवेयर आई कैन फाइंड अ डिलीशियस प्लेट ऑफ सैलेड, विच इज़ द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस। तो एनीवेयर, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द सन रीचेज इट्स मैक्सिमम रेगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एट द जीनथ, ठीक है, जीनत। हाई, सुपीरियर, एक्मी, एपोगी। हु प्रपोज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। अ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एट द पोल्स इज़ इक्वल टू 11 किलोमीटर। विच कंट्री इन अफ्रीका वाज फॉर्मरली नोन एज सदर्न रोडेशिया, तो साउथ अफ्रीका जो है इसको सदर्न रोडेशिया कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी जो है इसको बॉर्डर किया हुआ है जी मोरक्को, स्लोवेनिया, पोलैंड, क्यूटा एंड मेलिना। सॉल्व द फॉलोइंग, तो ये मैथ है, इसको सॉल्व करना है। इसराइल वाज ऑर्डर्ड ऑन 24 मई 2024 टू halt its military operation in Palestine बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। Pakistan and US has signed a defense pact in which later guaranteed the security of Pakistan in the event of a communist attack, तो ये 1954 में साइन किया था। After the expansion of BRICS from January 24, how many full members are there in the organization, तो 11 मेंबर हैं ब्रिक्स में अभी। After exit of the United Kingdom from the European Union, how many members are there in European Union, तो 27 है।
तो ये यूके ने जो एग्ज़िट किया है ना यूरोपियन यूनियन को, इसको ब्रेक्साइट भी कहते हैं, ठीक है, ब्रेक्साइट। विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड, तो क्वाड का मेंबर यूनाइटेड किंगडम नहीं है। विच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक टचेज द बॉर्डर ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, तो किर्गिस्तान जो है ये सबके बॉर्डर को टच करता है। डैश वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस लिटरेरी एसेज इन सिंधी, तो मिर्ज़ा कलीच बेग जो हैं ये फर्स्ट हैं जिन्होंने लिटरेरी एसेज जो हैं उनको प्रोड्यूस किया सिंधी में। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द असम्बली ऑन विच डेट एंड पास्ड बाय द असम्बली, तो 9 जनवरी 1956 को प्रेजेंट किया गया एंड उसके बाद पास्ड बाय असम्बली ने पास किया जी इसको 29 फरवरी 1956 को, एंड गवर्नर जनरल ने किया था 2 मार्च 1956 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन इट्स अमेंडेड फॉर्म इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, तो ये 7th लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में। नेक्स्ट MCQ है अंडर विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1973 द प्रेजिडेंट वाज अलाउड टू यूनिलेटरली डिसॉल्व द नेशनल असम्बली एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, तो 18th अमेंडमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। थ्रू विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक फ्लोर क्रॉसिंग वाज फॉरबिडन एंड कंसिडर्ड एज ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री रूल्स, तो 15th अमेंडमेंट। नेक्स्ट भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज जो है वो है जी 75.5। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट इफ़ अ कार विच प्राइस वाज Rs 9,000 was sold for 7,200, 20%। फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, तो फर्स्ट इस्लामिक सुमित कॉन्फ्रेंस जो थी ये हुई थी जी रबात में 22 से 25 सितंबर 1969 में, और 24 कंट्रीज़ जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द मेंबरशिप ऑफ ECO इंक्रीज फ्राम 2 to, यानी ECO की जो मेंबरशिप है जी वो 1992 में इंक्रीज़ हो गई थी जी 3 से 10 तक। विच कंट्रीज़ आर डबल लैंडलॉक, तो उज़्बेकिस्तान एंड लिटेंशंस जो हैं ये डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। विच एनिमल हैज़ 4 हर्ट्स, तो ऑक्टोपस जो है इसके 4 हर्ट्स होते हैं, ठीक है। द मून सरफेस इज़ ऑल्सो कवर्ड विद अ लेयर ऑफ फाइन डस्ट, तो मून की जो सरफेस है उसके ऊपर एक और जो है डस्ट मौजूद होती है जिसको रिगोलिथ का नाम दिया जाता है। विच पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन साइड ऑफ वाटरमेलन, तो लाइकोपीन जो है ये पिगमेंट है जिसकी वजह से वाटरमेलन का जो इनसाइड कलर होता है वो रेड होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज़ कोरोना, ठीक है। कोरोना जो है ये सन की सबसे जो बाहर वाली ये वाली लेयर होती है इसको बोला जाता है। स्टार ऑन द नेशनल फ्लैग डिनोट्स नॉलेज। Who was elected as a temporary chairman on the first day of the inaugural session of the first Constitutional Assembly of Pakistan, तो मिस्टर JN मंडाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें एंड कमेंट में लाजमी बताया करें कि हमारा चैनल जो है वो आपकी कितने % तक हेल्प करने में कामयाब हो रहा है। एंड ऑल्सो ये भी बताइएगा आज के कौन कौन से स्टूडेंट कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।